जय श्री कृष्ण। ज्ञानम कर्म च कर्ता च हृदेव गुण भेदतः रोच्यते गुण संख्याने यथावच्छृणु अन्यपि। अध्याय 18 श्लोक 19 व्याख्या। रोच्यते गुण संख्याने। जिस शास्त्र में गुणों के संबंध से प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न भेदों की गणना की गई है, उसी शास्त्र के अनुसार मैं तुम्हें ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के भेद बता रहा हूँ। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधेव गुण भेदतः। पीछे के श्लोक में भगवान ने कर्म की प्रेरणा होने में 3 हेतु बताए तथा 3 ही हेतु कर्म के बनने में बताए। इस प्रकार कर्म संग्रह होने तक में कुछ 6 बातें बताईं। कर्म प्रेरणा तो सूक्ष्म है और कर्म संग्रह स्थूल है, अर्थात ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों सूक्ष्म सामग्री है तथा कर्म, करण और कर्ता ये तीनों स्थूल सामग्री है। अब इस श्लोक में भगवान ज्ञान, कर्म तथा कर्ता इन तीनों का विवेचन करने की ही बात कहते हैं। कर्म प्रेरक विभाग में से विवेचन करने के लिए केवल ज्ञान लिया गया है, क्योंकि किसी भी कर्म की प्रेरणा में पहले ज्ञान ही होता है। ज्ञान के बाद ही कार्य का आरंभ होता है। कर्म संग्रह विभाग में से केवल कर्म और कर्ता लिए गए हैं। यद्यपि कर्म के होने में कर्ता मुख्य है, तथापि साथ में कर्म को भी लेने का कारण यह है कि कर्ता जब कर्म करता है तभी कर्म संग्रह होता है। अगर कर्ता कर्म न करे तो कर्म संग्रह होगा ही नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म प्रेरणा में ज्ञान तथा कर्म संग्रह में कर्म और कर्ता मुख्य है। इन तीनों ज्ञान, कर्म और कर्ता के सात्विक होने से ही मनुष्य निर्लिप्त हो सकता है, राजस और तामस होने से नहीं। अतः यहाँ कर्म प्रेरक विभाग में ज्ञाता और ज्ञेय को तथा कर्म संग्रह विभाग में करण को नहीं लिया गया है। कर्म प्रेरक विभाग के ज्ञाता और ज्ञेय का विवेचन क्यों नहीं किया? कारण कि ज्ञाता जब क्रिया से संबंध जोड़ता है तब वह कर्ता कहलाता है, और उस कर्ता के 3 सात्विक, राजस और तामस भेदों के अंतर्गत ही ज्ञाता के भी 3 भेद हो जाते हैं। परंतु ज्ञाता जब ज्ञप्ति मात्र रहता है तब उसके 3 भेद नहीं होते, क्योंकि उसमें गुणों का संग नहीं है। गुणों का संग होने से ही उसके 3 भेद होते हैं। इसीलिए वृत्ति ज्ञान ही सात्विक, राजस तथा तामस होता है। जिसे जाना जाए उस विषय को ज्ञेय कहते हैं। जानने के विषय अनेक हैं, इसीलिए इसके अलग भेद नहीं किए गए। परंतु जानने योग्य सब विषयों का एकमात्र लक्ष्य सुख प्राप्त करना ही रहता है। जैसे कोई विद्या पढ़ता है, कोई धन कमाता है, कोई अधिकार पाने की चेष्टा करता है, तो इन सब विषयों को जानने पाने की चेष्टा का लक्ष्य एकमात्र सुख ही रहता है। विद्या पढ़ने में यही भाव रहता है कि ज़्यादा पढ़कर ज़्यादा धन कमाऊंगा, मान पाऊंगा और उनसे मैं सुखी होऊंगा। ऐसे ही हर एक कर्म का लक्ष्य परंपरा से सुख ही रहता है। इसीलिए भगवान ने ज्ञेय के 3 भेद, सात्विक, राजस और तामस, सुख के नाम से आगे 36वें से 39वें श्लोक तक किए हैं। ऐसे ही भगवान ने करण के भी 3 भेद नहीं किए, क्योंकि इंद्रियां आदि जितने भी करण हैं वे सब साधन मात्र हैं, इसीलिए उनके 3 भेद नहीं होते। परंतु इन सभी करणों में बुद्धि की ही प्रधानता है, क्योंकि मनुष्य कर्णों से जो कुछ भी काम करता है उसको वह बुद्धिपूर्वक, विचारपूर्वक ही करता है। इसीलिए भगवान ने करण के 3 भेद, सात्विक, राजस और तामस, बुद्धि के नाम से आगे 30वें से 32वें श्लोक तक किए हैं। बुद्धि को दृढ़ता से रखने में धृति बुद्धि की सहायक बनती है। ज्ञान योग की साधना में भगवान ने 2 जगह 6ठे अध्याय के 25वें तथा 18वें अध्याय के 51वें श्लोक में बुद्धि के साथ धृति पद भी दिया है। इससे यह मालूम देता है कि ज्ञान मार्ग में बुद्धि के साथ धृति की विशेष आवश्यकता है। इसीलिए भगवान ने धृति के भी 3 भेद 33वें से 35वें श्लोक तक बताए हैं। त्रिधेव पद में यह भाव है कि ये भेद 3 सात्विक, राजस और तामस ही होते हैं, कम और ज़्यादा नहीं होते, अर्थात न 2 होते हैं और न 4 होते हैं। कारण कि सत्व, रज और तम ये 3 गुण ही प्रकृति से उत्पन्न हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणाः
प्रकृति संभवः, गीता 14:5। इसीलिए इन तीनों गुणों को लेकर तीन ही भेद होते हैं। यथावत गुण संख्यान शास्त्र में इस विषय का जैसा वर्णन हुआ है वैसा का वैसा तुम्हें सुना रहा हूँ। अपनी तरफ से कुछ कम या अधिक करके नहीं सुना रहा हूँ। श्रृणु, इस विषय को ध्यान से सुनो, कारण कि सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों में से सात्विक चीज़ें तो कर्मों से संबंध विच्छेद करके परमात्मा तत्व का बोध कराने वाली हैं, राजस चीज़ें जन्म मरण देने वाली हैं और तामस चीज़ें पतन करने वाली हैं, अर्थात नरकों और नीच योनियों में ले जाने वाली हैं। इसीलिए इनका वर्णन सुनकर सात्विक चीज़ों को ग्रहण तथा राजस तामस चीज़ों का त्याग करना चाहिए। हानि, इन ज्ञान आदि का तुम्हारे स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा स्वरूप तो सदा निर्लेप है। अपि इनके भेदों को जानने की भी बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि इनको ठीक तरह से जानने पर यस्य नाहम कृतो भावो न हंति न निबध्यते 18-17 इन श्लोकों का ठीक अनुभव हो जाएगा, अर्थात अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। ओम तत्सत।